Morning. This is Dr. Seema Meena, Assistant Professor History, गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का अध्ययन करेंगे। 1914 का प्रथम विश्व युद्ध कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी युद्ध किसी एक घटना या आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं होता है। इसकी पृष्ठभूमि तो काफ़ी समय से तैयार हो रही थी। वास्तव में इस समय यूरोप बारूद का एक ऐसा ढेर बन चुका था जिसके विस्फोट के लिए केवल एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता थी, और इस चिंगारी की भूमिका सेराजेवो हत्याकांड, जो कि 28 जून 1914 को हुआ, ने निभाई। बिस्मार्क ने 1891 में एक राजनीतिज्ञ से कहा भी था कि मैं विश्व युद्ध को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन तुम देखोगे, और उसका प्रारंभ पूर्व से होगा, और हुआ भी ऐसा ही। इस विश्व युद्ध के अनेक कारण थे, जो कि इस प्रकार हैं। फ्रांस और जर्मनी की शत्रुता। सेंधा के युद्ध के बाद यह निश्चित था कि फ्रांस न केवल अल्सास लॉरेन के प्रदेश जर्मनी से वापस लेगा, बल्कि यह भी कि वह अपने अपमान का बदला भी जर्मनी से लेगा। इसीलिए बिस्मार्क ने फ्रांस को मित्रविहीन बनाए रखने का प्रयास किया, और इस क्रम में गुप्त संधियों की शुरुआत हुई। फलतः समस्त यूरोप में गुप्त संधियों का जाल सा बिछ गया, जिसमें संदेह, आशंका, तनाव का वातावरण बना, और यूरोप दो सैन्य शिविरों, ट्रिपल अतांत और ट्रिपल अलायंस में बंट गया। साम्राज्यवाद या आर्थिक राष्ट्रवाद। 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में, विशेषतः जर्मनी में, द्वितीय औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उपनिवेश प्राप्ति की तीव्र होड़ प्रारंभ हो गई। इसके अलावा देर से जगे राष्ट्र जर्मनी व इटली भी औपनिवेशिक विस्तार में अपना हिस्सा चाहते थे। फ्रांस सेना के अपमान को भुलाने के लिए औपनिवेशिक विस्तार चाहता था। इन सब कारणों से यूरोप में तनाव अत्यधिक बढ़ गया। सैन्यवाद। नेपोलियन तथा प्रशा ने जो सैनिकवाद को प्रतिष्ठा दी, उसका चरमोत्कर्ष 1871 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच देखने को मिला। हर देश सेना में वृद्धि तथा शस्त्रों पर अधिक से अधिक खर्च कर रहा था। जर्मनी व इंग्लैंड जलशक्ति का तेजी से विकास कर रहे थे। शस्त्र निर्माताओं ने जनता में युद्ध की मानसिकता व युद्ध के लाभों का प्रचार किया। इससे शांति के प्रयासों को दबा दिया, और मानवता की हानि सन्निकट आती प्रतीत होने लगी। तात्कालीन साहित्य और समाचार पत्रों ने भी झूठे और एक पक्षीय भड़काऊ समाचार छापे। वातावरण को तनावपूर्ण बना दिया। वास्तविकता को दबाया गया। शांतिवादी प्रचार को महत्व नहीं दिया गया, और शासक को राष्ट्र का पर्याय बना दिया गया। जर्मनी की प्रेषण नीति कि युद्ध का परिणाम सदैव लाभकारी होता है, प्रथम महायुद्ध की ओर जाने वाली थी। विलियम द्वितीय भी कड़ा सैन्यवादी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह प्राय कहा करता था कि मेरा उद्देश्य विश्व शक्ति प्राप्त करना अथवा पतन के लिए तैयार रहना है। अन्य कारणों की यदि हम बात करें, तो इस समय कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था जो प्रभावपूर्ण तरीके से शांति अभियान चलाता और युद्ध को टाल सकता, जैसा कि विश्व युद्धों ने कालांतर में स्थापित किया राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि। उस समय ऐसा कोई संगठन नहीं था। जर्मनी का पूर्व की ओर प्रचार का प्रयास, बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन निर्माण की योजना, मोरक्को संकट, बाल्कन युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था सेराजेवो हत्याकांड। यूरोप की स्थिति 1914 में बड़ी भयावह हो चली थी। अब युद्ध की तैयारी ही नहीं हो रही थी, वरन खुलेआम युद्ध की बातें भी की जा रही थी। रूस जर्मन साम्राज्य और ऑस्ट्रिया के विनाश के लिए उत्सुक था। फ्रांस में वातावरण था कि रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार हो जाना चाहिए। बर्लिन की हालत या वातावरण देखकर कर्नल हाउस ने कहा था कि एक चिंगारी विस्फोट के लिए काफ़ी होगी। पेरिस की हालत पर तात्कालिक जर्मन राजदूत ने लिखा था कि शांति एक दुर्घटना की दया पर निर्भर है। आखिर यह दुर्घटना सेराजेवो हत्याकांड के रूप में घटी। जून 1914 के अंत में ऑस्ट्रिया का युवराज
फ्रांसिस फर्डिनेंड अपने साम्राज्य के नए प्रांत बोस्निया की यात्रा पर सपत्नीक गया। इसकी यह यात्रा जनता का विश्वास पाने के लिए थी, क्योंकि सर्ब राष्ट्रवाद के कारण यह प्रांत तनावग्रस्त था। इसकी स्लाव जनता सर्बिया के साथ निकटता महसूस करती थी। यात्रा के अंतिम दिन 28 जून को जब युवराज बोस्निया की राजधानी सेरोजेवो पहुंचा, वहीं उसकी हत्या एक बोस्नियाई युवक गैब्रिएलो प्रिंसिप ने कर दी। यह एक गुप्त संस्था युवा बोस्निया का सदस्य था। युगोस्लाव इतिहासकार व्लादिमीर दद्रिजात का मत है कि युवराज की हत्या बोस्निया तथा सर्बिया की क्रांतिकारी समितियों के संयुक्त प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हुई थी। युवराज की हत्या से ऑस्ट्रिया सर्बिया के विरुद्ध रोष से भर उठा। उसने जब सर्बिया को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया था, जर्मनी से सलाह मांगने पर उसके ब्लैंक चेक दे दिया। अब ऑस्ट्रिया ने 48 घंटे में जवाब मांगते हुए अल्टीमेटम सर्बिया को भेजा और समय रहते सर्बिया ने सभी बातें मान ली थी, सिवाय इसके कि ऑस्ट्रिया के अधिकारी सर्बिया में दमन कार्य में हिस्सा लें। इस मांग को कोई भी संप्रभु राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता था। विलियम द्वितीय ने भी सर्बिया के जवाब को पर्याप्त माना था, किंतु ऑस्ट्रिया ने नहीं माना। उसने 28 जुलाई 1914 युवराज की हत्या के ठीक एक महीने बाद सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर आक्रमण करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। 29 जुलाई जो रूस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लामबंदी का आदेश दिया। इतिहासकार फे ने रूस द्वारा की गई सेना की लामबंदी को ही युद्ध का मुख्य तात्कालिक कारण बताया। जर्मनी ने 13 अगस्त को रूस के विरुद्ध, 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध और 4 अगस्त को बेल्जियम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बेल्जियम की तटस्थता भंग करने पर इंग्लैंड ने 4 अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार समस्त विश्व युद्ध की आग में धधकने लगा। युद्ध क्षेत्र में विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्र सम्मिलित हो गए, जो 2 पंक्तियों में इस प्रकार थे। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरे थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, इटली, चीन, यूनान, ब्राज़ील आदि सम्मिलित थे और बाद में इसी में अमेरिका भी सम्मिलित हो गया। धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया और टर्की मुख्य राष्ट्र थे।